निलंबित थानेदार लालजी यादव कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ये मर्डर केस है। हम लोग रीपोस्टमार्टम रिम्स में कराना चाहते थे, नहीं हो सका। अगर होता तो सारा राज खुल जाता। माहौल ऐसा बनाया गया कि रिम्स में पोस्टमार्टम ना हो सके। हम लोग मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सच्चाई सामने लाकर ही दम लेंगे, चाहे जिस कोर्ट में जाना पड़े। यह कहना है संजीत कुमार यादव का। दुनिया को अलविदा कह गए लालजी यादव के भाई संजीत को पलामू में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। उनका इल्जाम है कि थानेदार लालजी यादव माफिया तंत्र, खासकर बालू माफिया के लिए काल थे। वह लोगों को खटकने लगा था, कई दुश्मन बन गए थे। संजीत ने कहा कि अगर सच्चाई जानना हो तो पलामू की जनता से पूछे लालजी उनके लिए क्या किया। 10,000 से ज्यादा लोग रोड पर उतर आए थे। जन आक्रोश उबाल पर था। हर कोई पलामू पुलिस को कोसा, नारेबाजी तक की। उनका FIR तक नहीं लिया गया। वहीं उनकी पत्नी पूजा कुमारी इंसाफ मांग रही है। वह 2 बच्चों की मां है। भाजपा नेत्री शोभा यादव ने भी कहा थानेदार लालजी यादव के साथ बहुत गलत हुआ। जब तक उनकी मौत के पीछे छुपे राज खुलकर सामने नहीं आ जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ याद दिला दे कि निलंबित थानेदार लालजी यादव के पलामू के पुलिस क्वार्टर में फंदे पर लटकी हालत में लाश मिली थी। पलामू DIG राजकुमार लकड़ा का कहना है कि लालजी यादव रांची के बोढ़मू थाने के माल खाने का चार्ज देने रांची गया था। माल खाना से कुछ सामान मिसिंग था, जिसके कारण वह बहुत तनाव में था। शायद इसी वजह से उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं रांची के रूरल SP मोहम्मद नौशाद आलम ने कहा कि माल खाना में से कुछ भी मिसिंग नहीं था। DSP स्तर के एक अधिकारी से जांच कराई गई थी। जांच में कोई सामान मिसिंग नहीं मिला। थानेदार लालजी यादव ने निलंबन से दुखी होकर यह घातक कदम उठाया। सुसाइड नहीं है, वो मर्डर कराया गया है, क्योंकि वो बालू माफियाओं के खिलाफ बहुत सारे गलत धंधे जो करते थे उनके खिलाफ वो थे। कभी वो सब सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। और जो DTO पैसा लेकर के ट्रक बाई जबरन जबरदस्ती कह रहा था कि आप इसका FIR कीजिए, उन्होंने करने से इनकार कर दिया था। इसका जवाब हमसे मत पूछिए, जाके वहाँ का जनता से पूछिए। जनता बताएंगे कि हाँ वो लालजी यादव वहाँ क्या किया था और क्यों लोग उनके लिए रोड पे उतरे हुए थे। हम लोग तो बाद में गए थे, पहले तो जनता कम से कम 10,000 आदमी रोड पे खड़े थे, NH जाम किए हुए थे। हम लोग तक नहीं पहुँच पाए थे वहाँ पे जो है। जब पुलिस प्रशासन क्यों मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा वहाँ पे लगा हुआ था जो है, इस बात से भी शर्म नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोगों ने FIR कराया है क्या? FIR कर दिए हुए हैं। FIR के लिए उप महानिरीक्षक को चिट्ठी लिखे, उसी के लिए तो वो भड़क गए जो है। हम लोग लिखे थे कि DSP के खिलाफ केस किया जाए। वहाँ के जो SP हैं जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ बाई नेम हम लोग FIR करने के लिए आवेदन दिए थे। तो हम लोग को एक रूम में बंद करके जबरदस्ती मारपीट किया गया जो है। आप लोगों के आवेदन पे नहीं लिया गया? नहीं, कोई आवेदन नहीं। बोला गया कि भागो यहाँ से, नहीं तो सबको जेल में डालेंगे अंदर अभी जो है। और तब भी हम लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग के भाई को जो है जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल करके भेज दिया गया। मजबूरन हम लोग को एम्बुलेंस के पीछे आना पड़ा जो है। बोल के भेजा गया कि ठीक है आप लोग रिम्स जाइए, रिम्स में आप लोग का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। उनका एक SI आए हुए हैं हम लोग के साथ में। SI बोले कि नहीं साहब का मौखिक आदेश है कि आपका पोस्टमार्टम वहाँ पे किया जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग आए पूछे तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं मौखिक आदेश पे कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, आप रिटर्न में दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रिटर्न में तो आप मांगे नहीं थे। हम बोले सर अभी हम मांग रहे हैं, हमको प्रोवाइड करा दीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको आवेदन भी दे चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपने DC से भी बात करके आपको तुरंत आदेश दे रहा हूँ। लेकिन अब वो हमको आदेश क्या देंगे, अब मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी पोस्टमार्टम वहाँ पे हो। हम लोग उनको विक्टिम मानते हैं और वहाँ से ज़बरदस्ती हम लोग को जो है मार पीट करके खदेड़ करके भगाया गया और बोला गया कि आप लोग तो रिसीविंग भी नहीं लिए। मैंने बात भी किया कि सर ठीक है हम लोग से गलती हुआ, रिसीविंग नहीं लिया, हम लोग को होशो हवास नहीं था। कम से कम आपके वो जूनियर थे, आपके बेटे के समान थे, आपका क्या फ़र्ज बनता था? आप तो दे देते कि नहीं आप ये ले करके जाइए, इसके बिना आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वो अभी जो है एकदम मानवता को शर्मसार कर दिए हैं। अब हम लोग हार करके थक करके कहिए अब यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं। बॉडी का अंतिम संस्कार करके फिर हम लोग आएंगे और ये लड़ाई हमेशा के लिए जारी रहेगा। चाहे उसके लिए हम लोग को कोई भी कोर्ट जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। को इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा बेटी हमको इंसाफ चाहिए। आप किस
तरह के केसेस को देखते हैं? देखिए, ये तो आप अभी हाल में ही रूपा तिर्की कांड जो हुआ था, वो भी दरोगा थी और ये भी पुलिस दरोगा ही है और दोनों के साथ जब पुलिस विभाग में पुलिस का इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं। परिजनों को सिर्फ यही मांग है कि सीबीआई जांच हो जाए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी ना आ जाएगा। और आप दोषी नहीं हैं, आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पूरी तरह इनके परिजन, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि रात में बात हुआ है और उन्होंने कहा लालजी जी मरने से पहले, एक रात पहले उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा यहाँ के, क्योंकि वहाँ के डीटीओ जो अवैध वसूली कर रहे थे उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद वहाँ उनको एसपी द्वारा इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उच्च पदाधिकारी जो टॉर्चर किए हैं और जिनके कारण ये हुआ है, हम लोग मांग करते हैं अगर वो सीबीआई जांच करे और तुरंत उस एसपी पे और वहाँ के उच्च पदाधिकारी जो जिनके चलते इनका जान गई है उन पे एफआईआर दर्ज हो और उनको तुरंत सस्पेंड करे, सीबीआई जांच अगर नहीं करते हैं तो हम लोग राजभवन के सामने परसों धरना पे बैठेंगे और सड़क से सदन तक लड़ेंगे। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।